नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 1 में लेवल 2 के तमाम वो स्टूडेंट जो अपने-अपने परिणाम का इंतज़ार करें, चाहे वो प्रोविज़नल परिणाम हो, चाहे रिक्त पदों के परिणाम का इंतज़ार करे हो, चाहे वेटिंग का इंतज़ार करे हो। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है। विशेष रूप से दोस्तों लेवल 2 के वो अभ्यर्थी जो अपने प्रोविज़नल परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, 6 महीने बीत चुके थे लेकिन उनका परिणाम जारी नहीं हो रहा था दोस्तों, अब रास्ता साफ हो गया है। लेवल 2 के जितने भी बचे हुए परिणाम है जो बोर्ड को जारी करना है दोस्तों, वो अब बोर्ड वापस प्रक्रिया शुरू करेगा। लेवल 2 के कोर्ट स्टे पर लीगल ओपिनियन दोस्तों बोर्ड को मिल गई है। अब आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर दोस्तों लेवल 2 के वो अभ्यर्थी जो अपने प्रोविज़नल परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, रिक्त पदों का परिणाम का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे अपने जो भी चाहे वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हो, जिन अभ्यर्थियों के कुछ नंबर कम है या कुछ पॉइंट कम है, वो वेटिंग का भी इंतज़ार कर रहे हैं। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर आपके परिणाम जारी होना शुरू हो जाएँगे। अब सबसे पहले कौन से परिणाम जारी होंगे तो दोस्तों सर्वप्रथम आपका प्रोविज़नल परिणाम जारी होने वाला है। और हो सकता है कि लेवल 2 के अंदर जो अभ्यर्थी अपात्र हो, चाहे वो पीएच सर्टिफिकेट के अंदर हो, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंदर हो। हालाँकि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले जो स्टूडेंट जिनकी जाँच करवा के दोस्तों जो अपात्र थे, उनको अपात्र बोर्ड के द्वारा कर दिया गया। लेकिन जो भी स्टूडेंट और जिनकी जाँच हो रही है, जो अपात्र होंगे, उनकी भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम आपका प्रोविज़नल परिणाम जारी होने वाला है। लेवल 2 के अंदर प्रोविज़नल में होने वाले स्टूडेंट की संख्या दोस्तों बहुत अच्छी खासी संख्या के अंदर है। और जो स्टूडेंट प्रोविज़नल के अंदर पात्र होंगे, उनको तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट आवंटन आवंटन होके दोस्तों उनकी नियुक्ति प्रक्रिया वापस शुरू हो जाएगी। लेकिन जो स्टूडेंट अपात्र होंगे, जिनके डॉक्यूमेंटों में कमी है, जिन्होंने अवैध तरीके से चाहे पीएच सर्टिफिकेट लगाया है, चाहे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लगाया, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को अपात्र करके दोस्तों उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को भी लिया जाएगा। तो जो अभ्यर्थी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अपने प्रोविज़नल के अंदर है, जो अपने परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी पीएच सर्टिफिकेट के अंदर प्रोविज़नल के अंदर है, जो अपने परिणाम का इंतज़ार करे, तो जिनके सर्टिफ़िकेट बिल्कुल वैलिड है, जिनका मतलब लीगल सर्टिफ़िकेट है, इल्लीगल नहीं है, अवैध तरीके से किसी भी तरह का कोई उन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया दोस्तों। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों का दोस्तों परिणाम आपका जारी हो जाएगा। बहुत सारे साथी हैं जो कई दिनों से कमेंट करते रहते हैं कि सर हम पीएच सर्टिफ़िकेट के वजह से हम प्रोविज़नल के अंदर है, हमारा परिणाम कब जारी होगा? तो दोस्तों लेवल 2 के सारे अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों परिणाम आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपका प्रोविज़नल परिणाम जारी होने वाला है। और प्रोविज़नल परिणाम के साथ दोस्तों हो सकता है कि अपात्र वाले अभ्यर्थियों की दोस्तों भी लिस्ट जारी हो जाएगी। और उसके बाद आपके मूल पदों पर मतलब जितने पद रिक्त हैं, उन पदों पर आपको परिणाम देखने को मिलेगा। लेवल 2 की मैं बातचीत कर रहा हूँ। लेवल 2 की जितनी भी रुकी हुई प्रक्रिया जो बोर्ड को परिणाम जारी करने थे, लेकिन कोर्ट स्टे की वजह से परिणाम जारी नहीं कर रहा था बोर्ड, तो दोस्तों वो प्रक्रिया अब वापस शुरू हो जाएगी। जो पहले 5-6 महीने पहले दोस्तों बोर्ड परिणाम जारी कर रहा था, उसी स्पीड से दोस्तों उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले बहुत सारे परिणाम लेवल 2 के बोर्ड जारी कर देगा। और जिन अभ्यर्थी को जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग देनी है, जिनको मान लो प्रोविज़नल के अंदर पात्र करके दोस्तों, फिर भी एक लंबी प्रक्रिया हो सकता है, कई सारे साथी आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग ले भी लेंगे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों को बाद में भी इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि जैसे ही आपका प्रोविज़नल परिणाम जारी होगा, तो प्रोविज़नल परिणाम जारी होने के बाद दोस्तों फिर आपके डॉक्यूमेंट शिक्षा विभाग बीकानेर के पास जाने, फिर वो आपका डिस्ट्रिक्ट आवंटन करेगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद दोस्तों आपका काउंसलिंग कैलेंडर जारी होगा, और काउंसलिंग होने के बाद दोस्तों आपकी नियुक्ति के ऑर्डर होंगे। तो एक लंबी प्रोसेस है, इसमें 10, 15, 20 दिन दोस्तों कितना भी लग सकता है। लेकिन यदि शिक्षा विभाग चाहता है, यदि बोर्ड चाहता है कि इन अभ्यर्थियों को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग देनी है, तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बोर्ड कितने दिन के अंदर प्रोविज़नल परिणाम जारी करता है। अब रिक्त पदों पर रिजल्ट का बहुत सारे साथी इंतजार करें, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों के कुछ पॉइंट कम है, मान लो कई सारे साथी ऐसे भी है जो पॉइंट 1 से पीछे, कुछ साथी पॉइंट 2 से पीछे, कुछ 1.5 से भी पीछे, कई सारे साथी एक एक नंबर से पीछे या 2 नंबर से पीछे। उन सारे के सारे अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी है कि रिक्त पदों पर परिणाम कब जारी होगा। दोस्तों सर्वप्रथम आपका प्रोविजनल परिणाम जारी होगा, उसके बाद अपात्र अभ्यर्थियों की भी लिस्टें जारी होगी, उसके बाद दोस्तों जो परिणाम जारी होगा उसमें कट ऑफ डाउन करके दोस्तों नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। बहुत अच्छी संख्या के अंदर दोस्तों स्टूडेंट को लिया जाएगा। लेवल 2 के अंदर भी अपात्र होने वाले स्टूडेंटों की संख्या दोस्तों अच्छी खासी है। रिज़र्व सीटें भी बहुत ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि जितने मूल पद थे दोस्तों उन सारे के सारे पदों पर अभी परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो जो अभ्यर्थी 1 नंबर या 2 नंबर से पीछे है दोस्तों, आप निश्चित रहिए। आप साथ-साथ दोस्तों तैयारी भी जारी रखिए, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। हो सकता है दोस्तों 1 महीना या 2 महीने बाद आपके रिक्त पदों पर परिणाम जारी हो। लेकिन आपको तैयारी साथ रखनी है। यदि आपकी अपनी कैटेगरी के अंदर 1 या 1.5 तक कम है, तो दोस्तों आपकी उम्मीद है, बिल्कुल आपकी उम्मीद भी जायज़ है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बोर्ड परिणाम तो जारी करे, क्योंकि जैसे ही प्रोविज़नल परिणाम जारी करेगा या अपात्र वाले अभ्यर्थियों की लिस्टें जारी करेगा, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने नए स्टूडेंटों को लिया जाएगा।
चाहे वो लेवल 1 के हो चाहे लेवल 2 के हो। तो अभी तक दोस्तों कट ऑफ का कुछ भी आइडिया नहीं है कि कट ऑफ कितने नंबर कम होगी, रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा तो कितने नंबर कट ऑफ डाउन होगी। वो सारे के सारे जब प्रोविजनल परिणाम जारी हो जाएंगे, कितने स्टूडेंटों को अपात्र किया जाता है, कितने रिक्त पद है, कितने मूल पद अवशेष बचे, उसके बाद दोस्तों कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस कैटेगरी के इतने स्टूडेंटों को लिया जाएगा तो लगभग इस कैटेगरी की इतनी इतनी मतलब कट ऑफ डाउन हो सकती है। अब बातचीत कर लेते हैं दोस्तों लेवल 2 के अंदर कार्य ग्रहण नहीं करने वाले इन अभ्यर्थियों का नॉन जॉइनर का डाटा दोस्तों कुछ दिन पहले मांगा था। बहुत सारे साथियों को उम्मीद थी कि वेटिंग आएगी, फिर एक प्रकार से डिमोटिवेट हो गए कि 6 महीने बीत चुके हैं, अब वेटिंग आएगी या नहीं आएगी। तो दोस्तों निश्चित रहिए आपकी वेटिंग जरूर आएगी। लेवल 2 के अंदर जितने भी नॉन जॉइनर है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हो दोस्तों, उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को लिया जाएगा। और मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि वेटिंग हमेशा कैटेगरी वाइज आती है। जिस कैटेगरी की जितनी सीटें ज़्यादा है दोस्तों, उन अभ्यर्थियों की उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ डाउन होने वाली है। क्योंकि जैसे जनरल की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, तो इसमें नॉन जॉइनर भी सबसे ज़्यादा होंगे, तो कट ऑफ उतनी ही गिरावट होगी। जैसे ओबीसी की जनरल से कम में और ओबीसी से ईडब्ल्यूएस की कम में, एमबीसी की ईडब्ल्यूएस से कम में, तो जैसे-जैसे कट ऑफ दोस्तों आपकी कैटेगरी के अंदर पदों की संख्या कम होती है, उसी हिसाब से दोस्तों नॉन जॉइनर का डाटा भी आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जब वेटिंग आएगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको जनरल को मिलने वाला है, क्योंकि जनरल ओपन कैटेगरी है, इसके अंदर पोस्टें भी ज़्यादा होती है, तो नॉन जॉइनर का डाटा भी ज़्यादा मिलता है। तो उस हिसाब से दोस्तों आपकी कट ऑफ में वेटिंग में सबसे ज़्यादा गिरावट आपकी जनरल के अंदर होने वाली है। फिर उसके बाद ओबीसी जितनी डेंसिटी ज़्यादा है उतनी कट ऑफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। क्या बहुत ज़्यादा पदों पर वेटिंग आएगी? लगभग मैं आपको हर वीडियो के अंदर दोस्तों बोल रहा हूँ कि जितनी सीटें हैं उसका आप 7 से लेके दोस्तों 10% तक आपको वेटिंग आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं लेवल 2 के अंदर जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों सिलेक्शन हुआ है। जैसे हिंदी के अंदर कई सारे साथी ऐसा है जिसके हिंदी के साथ-साथ दोस्तों एसएसटी के अंदर भी चयन हुआ है। तो उन्होंने किसी एक दोस्तों चाहे हिंदी को जॉइन करे, चाहे एसएसटी को जॉइन करे, तो एक सीट को जॉइन किया। तो एक सीट उनकी खाली रह गई। तो इस हिसाब से जितने पद खाली है उनके स्थान पर दोस्तों जिन्होंने जॉइन नहीं किया, जिनको स्कूल तक मिल गई, उन्होंने स्कूल जॉइन नहीं किया। या जिन्होंने काउंसलिंग के अंदर भाग नहीं लिया लेकिन उनको आखिरी के अंदर स्कूल तो मिल गई, तो वो सीटें जितनी भी खाली है तो दोस्तों उनके स्थान पर आपकी वेटिंग आने वाले कुछ ही दिनों के भीतर आपको देखने को मिलेगी। लेवल 1 में लेवल 2 में वेटिंग जरूर आएगी दोस्तों। बहुत सारे साथी आपको भ्रामक जानकारियां भी देंगे कि 6 महीने बीत चुके हैं अब वेटिंग नहीं आएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको तैयारी तो साथ जरूर रखनी है, लेकिन आप अपनी कैटेगरी के अंदर यदि 1 या 0.5 या 1.5 तक कम है तो दोस्तों निश्चित रहिए आपको तैयारी साथ में जारी रखना है, क्योंकि एक लंबी प्रोसेस है। हो सकता है दोस्तों इसमें कुछ टाइम लग जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अभ्यर्थी 6-6 महीने से इंतजार करे, कुछ साथी मुझे ऐसे मिल रहे हैं जिनके 0.01 कम में, कई सारे साथी ऐसे हैं जिनके 0.02 कम में। उन अभ्यर्थियों को दोस्तों जैसे ही मूल पदों पर, रिक्त पदों पर परिणाम जारी हुआ, उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर दोस्तों पद खाली चल रहे हैं लेवल 1 के अंदर और लेवल 2 के अंदर। जितने पदों पर ये भर्ती आई थी दोस्तों, अभी भी सारे के सारे पदों को भरा नहीं गया है। वेटिंग बहुत ज़्यादा पदों पर आएगी। लगभग यदि 10% लेवल 2 के अंदर आती है तो 7% आप मान के चलिए लेवल 1 के अंदर, क्योंकि लेवल 2 की अपेक्षा लेवल 1 के अंदर दोस्तों वेटिंग कम आएगी, क्योंकि लेवल 1 के अंदर ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो कॉमन सब्जेक्ट के अंदर जिनका चयन हुआ है। शेष बाहरी डिग्री वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट कब जारी होगी? बहुत सारे साथियों का कमेंट आता रहता है लेवल 2 के अंदर जिन्होंने बाहरी राज्य से बीएड किए या राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएड किए। तो दोस्तों 80 से 90% मेरे हिसाब से 90% स्टूडेंटों का डिग्रियों का वेरिफिकेशन होकर दोस्तों लिस्टें जारी हो चुकी है। जो अभी भी कुछ साथी ऐसे हैं 5 से 10% जो लिस्ट का इंतजार करें। तो दोस्तों आप इंतजार करिए, कुछ ही दिनों के भीतर आपकी बाहरी राज्य से डिग्री करने वाले अभ्यर्थियों की भी दोस्तों लिस्टें जारी हो जाएगी। लगभग कितने रिक्त पदों पर परिणाम जारी होगा? तो दोस्तों सर्वप्रथम प्रोविजनल परिणाम तो आने दीजिए, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कितने स्टूडेंटों को प्रोविजनल के अंदर पात्र किया गया, कितने स्टूडेंटों को अपात्र किया गया। फिर हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इतने पदों पर ये वैकेंसी थी, इतने स्टूडेंटों को पात्र किया गया, इतने स्टूडेंट अपात्र हुआ है, तो इतने पदों पर नए स्टूडेंटों को लिया जा सकता है कट ऑफ डाउन करके। कट ऑफ कितने नंबर कम होगी दोस्तों, अभी किसी को कोई मालूम नहीं है, क्योंकि जब तक अपात्र वाले स्टूडेंटों की संख्या का पता नहीं लगेगा कि लेवल 1 व लेवल 2 के अंदर कितने स्टूडेंट अपात्र है, उसके बाद ही दोस्तों जैसे ही अपात्र वाले स्टूडेंटों का डाटा आ जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इतने मूल पद थे, इतने स्टूडेंट पात्र हुए, इतने स्टूडेंट अपात्र हुए थे। तो फिर अनुमान लगाया जा सकता है कि इतने पदों पर परिणाम जारी होगा, तो इस कैटेगरी की इतनी डेंसिटी है, एक नंबर पर इतने स्टूडेंट है, तो इतने नए स्टूडेंट को लिया जाएगा, तो इतनी इतनी कट ऑफ कम हो सकती है। अपात्र कितने हो सकते हैं? तो अपात्र अभी आपने कुछ दिन पहले दोस्तों देखा होगा था, स्पोर्ट सर्टिफिकेट वाले कुछ स्टूडेंटों को अपात्र किया गया था। और अभी एक लंबी संख्या के अंदर दोस्तों, बहुत अच्छी संख्या के अंदर दोस्तों आपको ऐसे स्टूडेंट देखने को मिलेंगे जिनको अपात्र किया जाएगा, वो रहेंगे पीएच सर्टिफिकेट वाले, क्योंकि इनकी जांच चल रही है। अभी तक जो स्टूडेंट प्रोविजनल के अंदर थे पीएच सर्टिफिकेट की वजह से, उन सारे के सारे अभ्यर्थियों को प्रोविजनल के अंदर डाला गया है।
अब जो स्टूडेंट पात्र होंगे उनको प्रोविजनल के अंदर पात्र अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी हो जाएगी और जो अपात्र होंगे दोस्तों उनकी भी लिस्ट जारी होगी। तो पीए सर्टिफिकेट फर्जी वाले स्टूडेंटों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।